हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +1 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 हम काइनेमेटिक्स कर रहे थे। काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर हमने बेसिक्स रेडी कर लिए हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी टर्म्स हमें क्रिस्टल क्लियर हैं एंड इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी हो गई है। ठीक है, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम करने वाले हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। ओके, मैंने लास्ट क्लास में आपको इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया था। आज इसकी डिटेल्ड प्रैक्टिस करेंगे एंड इसके रिलेटेड शॉर्टकट्स मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन क्या है? ये क्या सिचुएशन है, ध्यान से समझिए। एक बॉडी ने u स्पीड से चलना स्टार्ट किया। एक पार्टिकल है या एक बॉडी है, उसने u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया और सारे रास्ते उसके पास एक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी का चेंज होना, मतलब वो जा रहा है, वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है या घटा रहा है, व्हाटएवर। ओके, वेलोसिटी का चेंज करना इज एक्सेलरेशन, पता है हमें। तो एक बॉडी ने चलना स्टार्ट किया u से, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, सारे रास्ते उसके पास एक्सेलरेशन है, मींस वो अपनी वेलोसिटी मान लो बढ़ा रहा है ऐसे। ओके, तो u से चलना स्टार्ट किया, सारे रास्ते एक्सेलरेशन है, जिस वजह से आगे जाकर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। उसने टाइम 0 से स्टार्ट किया था चलना। आफ्टर टाइम t सारे रास्ते उसके पास एक एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। तो आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई है v। ओके, एंड इस दौरान उसकी डिस्प्लेसमेंट है s। ठीक है, तो ये मैंने वेरिएबल्स बता दिए सारे। इतनी u, इतनी इनिशियल वेलोसिटी चलना स्टार्ट किया, फाइनली उसकी वेलोसिटी v हो गई है। इतना टाइम वो मूव किया है, टाइम टेकन। a इज एक्सेलरेशन, सारे रास्ते उसकी एक्सेलरेशन, एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बी वेरी वेरी केयरफुल, acceleration should be constant for the whole journey. Kinematics equations are valid only for constant acceleration. ये सिर्फ तब लगेंगी अगर सारे रास्ते एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है सर, अगर वेरिएबल हुई एक्सेलरेशन, आप खुद सोचो ना, अगर a वेरी ही कर गया तो फिर भरोगे क्या? मुझे यहां एक्सेलरेशन भरनी है, अगर अलग अलग टाइम पर अलग अलग a होगा तो भरेंगे क्या फिर? सो बी केयरफुल, इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसीलिए इस चैप्टर का नाम, इस टॉपिक का नाम हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली accelerated motion. Uniformly accelerated means constant acceleration वाला motion. Okay. Sir, acceleration is constant. Acceleration is constant. It is valid for constant acceleration. Clear? Equations क्या है? ये है जी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। मेन तो बेटे दो है सिर्फ, ये वाली। एक बॉडी ने u वेलोसिटी से चलना शुरू किया, u से स्टार्ट किया और सारे रास्ते एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। आफ्टर टाइम t बढ़कर कितनी हो गई? उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई सर? u प्लस at हो गई। आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई? इतनी, u प्लस at। इसमें कुछ एडिशन हो गया है। इसी तरह इतने टाइम में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है?
डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बचपन में करते थे, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर बॉडी फिक्स्ड वेलोसिटी से जा रही हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, बस इतना सा। लेकिन इस बार जाते हुए उसकी स्पीड बढ़ रही है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो उसने इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया होगा। सर कितना एक्स्ट्रा, हाफ AT स्क्वायर, ये प्लस हो गया है। तो बेटा ये अल्टीमेटली दो इक्वेशंस हैं मेन, v इज इक्वल टू u प्लस AT एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, ये दो क्या है बेटा, ये दो इन्हीं दो को मिक्स करके बनाई गई हैं। वेरिएबल्स का खेल किया गया है। देखो इसमें t मिसिंग है, टाइम नहीं है इसमें, t मिसिंग। ओके, तो क्या किया, इसमें से t निकाला, कितना आएगा t, v माइनस u बाई ए, और यहां फिल कर दिया, t निकाला और यहां फिल कर दिया। बस जब सॉल्व करोगे ये चीज रेडी हो जाएगी। यानी ये कुछ नया नहीं है, इनका मिक्सचर है। ऐसे ये भी कुछ नया नहीं है, इसमें a मिसिंग है, देखो एक्सेलरेशन इज मिसिंग, तो यहां से a निकाल लो, v माइनस यू बाई टी करके उस a को यहां भर देना, जो सॉल्व करके आएगा ये आ जाएगा। ओके सर, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाए, तो वो कितने टाइम में कहां पहुंच गई है, कितनी उसकी वेलोसिटी हो गई है, कब कहां कैसे क्यों, ये सब का आंसर इनसे आएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन के लिए, अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है तब इससे आएगा। आप इसको आज के बाद 4 फॉर्मूले नहीं कहोगे, ये बेसिकली एक ही है। दिस इज वन थिंग। कौन सी वन थिंग, ये सिचुएशन, इस सिचुएशन को हैंडल करने की टेक्निक है ये। यू कैन यूज दिस और दिस और दिस और दिस डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में कौन से वेरिएबल्स दिए हैं और कौन से पूछे हैं, उसने क्या क्या क्वांटिटी दी है आपको और कौन सी क्वांटिटी निकालनी है। आप देखो ना, हर रिलेशन में 4 वेरिएबल्स हैं, v u a t 4, s u t एंड a 4, t तो चलो दोबारा हो गया ना, तो हर एक में 4 है, तो 4 में से हमें 3 पता होंगे, हमें 4th निकालना होगा, सिंपल। सो कौन से 3 दिए हैं और कौन सा एक निकालना है, उसके हिसाब से हम चूज कर लेंगे कि चल यार ये लगा लेते हैं कि ये लगा लेते हैं, चीज एक ही है यार, एक दूसरे से तो बने हुए हैं ये, सिंपल। ओके, आने वाले टाइम में हम इसकी डेरिवेशन भी कर लेंगे, बड़ी आसान सी बच्चों वाली होती है, बाद में कर लेंगे, पहले इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो बेटा ये 4 हो गए रिलेशन। इसके अलावा एक और होता है एस nth। एस nth इसका मीनिंग क्या है मैं अभी बता देता हूं, बट एक होता है रिलेशन दैट इज u प्लस हाफ a 2n माइनस। तो अल्टीमेटली मैं बोलता हूं कि काइनेमेटिक्स इक्वेशंस 5 होती हैं, है बेसिकली ये एक चीज। ओके, किस सिचुएशन को हैंडल करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाना, ठीक है सर। चलो सर, इन चारों का तो क्लैरिटी आ गया है, ये नहीं पता
ये क्या चीज है बताता हूं, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए सारा। ये वीडियो रोककर नोट करने हैं, नोट्स प्रॉपर बनाइए, यही नोट्स आपको काम आएंगे। एंड जब भी आप लेक्चर सुन रहे हो तो प्लीज बिल्कुल सेपरेट रूम में प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, मजे के साथ सुनिए। ओके, कोई शोर शराबा, मतलब आप घर पे हो बट ट्राई टू बी लाइक यू आर इन अ क्लासरूम, मेंटेन दैट सिचुएशन। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूवी की तरह देख रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है फिर। ठीक है, चलते हैं आगे। वीडियो रोककर नोट्स बना लीजिए इस चीज के। आपको ये एस एनथ क्लियर करने वाला हूं कि क्या चीज है। हाँ जी सर, एस एनथ u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये एक रिलेशन है, मैंने 5th नंबर पे लिखा, तो इसका मीनिंग और ये कहां से आया दोनों चीजें बताता हूं। पहली बात, एस एनथ क्या चीज है? एस एनथ इधर लिख देते हैं, चलो। व्हाट इज एस एनथ? बेटा इट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये देखिए ऐसा सीन है, मान लीजिए एक बॉडी जा रही है, एक बॉडी जा रही है, ठीक है सर, इसने यू से चलना स्टार्ट किया, सारे रास्ते एक्सेलरेशन है, सारे रास्ते एक्सेलरेशन है, एंड यस कांस्टेंट है, एग्रीड, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी v हो गई, सब ठीक है बात। मेरा क्या वेलोसिटी में इंटरेस्ट नहीं है तो इसको छोड़ो। इसने स्टार्ट किया था टाइम 0 पर चलना, मान लीजिए। अब समझना सर, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मीनिंग क्या है? मान लीजिए एक बॉडी ने चलना शुरू किया टाइम 0 पर, ओके, एंड इट हैज मूव्ड अप टू 5 सेकेंड, जा रहा है, टाइम 0 पे स्टार्ट किया और 5 सेकेंड तक ऐसे जा रहा है, आगे भी जा रहा होगा, चलो जाने दो, हमने क्या लेना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसने 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5 सेकेंड्स में, तो आप कहोगे ये 5 सेकेंड्स में ये ट्रेवल किया है। अब पहले सेकेंड में इतना किया होगा, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, व्हाटएवर, ये वैसे बराबर नहीं होते, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, मैं तो एग्जांपल के लिए बना रहा हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो आप कहोगे सर ये किया इन 5 सेकेंड्स। अगर मैं कहूं नहीं, 5 सेकेंड्स का ना बताओ, सिर्फ 5th का बताओ, 5वें का, ओनली 5th सेकेंड में, देन आई थिंक दिस इज 1st सेकेंड। इतना ट्रेवल किया है 1st सेकेंड में, ये किया है 2nd सेकेंड में, ये 3rd सेकेंड में, ये 4th सेकेंड में, ये है 5th सेकेंड में। आप कहोगे ये है सर, इसे आप बोलोगे एस 5th, इसे आप बोलोगे सिंपल एस। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, ये रहा। डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, समझ रहे हो बात को? 5 सेकेंड्स में कितना किया है, ये। ओनली 5th में, 5वें में कितना किया है ट्रेवल, ये।
पहले सेकंड में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में, फोर्थ में, फिफ्थ में। डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड, ओनली दिस पोर्शन। ओके सर, वेरी इजी, ठीक है। सर यानी एस फिफ्थ क्या है बेसिकली? अगर देखा जाए फिफ्थ सेकंड क्या है, फिफ्थ सेकंड में कितना तो मूव किया है? मेरा ख्याल है 5 सेकंड्स में जितना मूव किया, 5 सेकंड्स में जितना मूव किया, उसमें से 4 सेकंड्स का मूवमेंट उड़ा दो। ये 5 में से 4 तक का उड़ा दो, फिफ्थ आ जाएगा। लो जी, ये होता है। मेरा ख्याल आपको गेम समझ आ गई। एक हमने फॉर्मूला किया था ये, एक हमने किया है ये, इनमें यही डिफरेंस है बेटा। ये जो है ये हमें देता है कि 5 सेकंड्स में कितना किया, 8 सेकंड्स में कितना किया। ये वाला एस पूरे 5 सेकंड्स का ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 5 सेकंड में कितना गया ये बताएगा। 5वें में कितना गया, इतना सा पोर्शन छोटू सा, 5वें सेकंड में कितना गया वो यहां से आएगा। ओके, हाँ ये फॉर्मूला आया कहां से, 2 मिनट का काम है वो बताने वाला हूं। डिटेल एंड डिफरेंस इज क्लियर। 5 सेकेंड्स में कितना ये बताएगा, ओनली फिफ्थ में कितना ये बताएगा। और ये कैसे आता है, ऐसे आता है। लो यहां पे लगाने वाला हूं। मान लीजिए उसने टाइम 0 से लेकर, ये लो टाइम 0 से लेकर ये टाइम n तक ट्रेवल किया है। टाइम 0 से लेकर टाइम n तक, यहां एक टाइम हुआ होगा n-1, है ना, यहां तक पहुंचा होगा वो। तो मेरा ख्याल है हमें ये निकालना है एस एन। जैसे टाइम 5 हुआ था तो ये फिफ्थ कहलाता था, फिफ्थ सेकंड में। ये टाइम n हुआ है, ये क्या कहलाएगा, nth सेकंड में। पहला सेकंड हो गया, दूसरा सेकंड हो गया, तीसरा हो गया, ये nth हो गया ना बेटा। एग्जाम्पल से टैली कर सकते हो। तो बस हमें ये nth निकालना है। बॉडी ने चलना शुरू किया u वेलोसिटी से, टाइम 0 पर, सारे रास्ते एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, n सेकंड्स आगे भी जा रहा होगा, कोई बात नहीं। n सेकंड्स में यहां तक पहुंचा, n-1 सेकंड्स में यहां तक पहुंचा, ये है nth। जैसे 5 में यहां पहुंचा, 4 में यहां पहुंचा, ये फिफ्थ रेप्लिका है बिल्कुल। ये एग्जाम्पल कहीं पर नोट कर लीजिएगा, साइड पर काम आएगी समझने के लिए चीजों को। लो जी, अब 1 मिनट का काम है, देखते हैं कैसे करें। बॉडी जा रही है, हमें बताना है nth सेकंड में कितना करा। तो मेरा ख्याल है एस nth क्या आएगा, एस nth क्या होएगा सर, मैं ऊपर शो कर देता हूं, चलो एस nth ये है ना। तो एस nth क्या आएगा, जितना n सेकेंड्स में किया है उसमें से सब्ट्रैक्ट करा दो n-1 सेकेंड्स वाला। इस डिस्प्लेसमेंट में से ये डिस्प्लेसमेंट हटवा दीजिए, आ जाएगा। जैसे फिफ्थ सेकेंड का निकालना हो तो 5 सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट में से 4 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट हटवाई तो फिफ्थ का मूवमेंट आ गया था, खत्म। ये लो, व्हाट इज एस nth, n सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकेंड्स
तक की डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करवा दो। 5 सेकेंड्स में जो गया, 4 में जो गया, सब्ट्रैक्ट करवा दो बस। हो गया। एस एन क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि 10 सेकेंड्स में कितना गया है, तो वही लगाएंगे ना, वो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो फॉर्मूला में बताता है 10 सेकेंड में कितना, 15 में कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट आती है उससे। तो मुझे पूरी n सेकेंड्स की निकालनी थी, अब मुझे n-1 की निकालनी है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लीजिए। पूरा 5 सेकेंड्स में ये ट्रैवलिंग, 4 सेकेंड्स में ये ट्रैवलिंग। मैं नाम लिख देता हूं एस एन माइनस। पूरा 5 सेकेंड्स मतलब पूरा n सेकेंड्स का ट्रैवलिंग इतना है, n-1 सेकेंड का इतना है, 5 सेकेंड्स का इतना है, 4 सेकेंड्स का इतना है, बस हो गया। क्या बनेगा ये? यू टी हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करते हैं पूरा, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, कोई बात नहीं, a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, क्या आया? un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, इसको अंदर ले जाओ, माइनस un, सही है, माइनस माइनस प्लस u, सही है, ये आ जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर, और जब माइनस इसके आगे आएगा यहां पे हाफ ए एन स्क्वायर लिखना है और माइनस अंदर आना है हर एक के साथ, तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर ये हाफ ए इंटू 1 हाफ ए आ गया, पर माइनस में भी आना है हाफ ए, और ये हाफ ए इंटू माइनस 2n, हाफ ए इंटू माइनस 2n, बेटा ये माइनस प्लस हो गया, ऐसे। अगर सही लिखना है तो लो एक स्टेप लिख देता हूं, माइनस ऑफ हाफ ए को इससे किया हुआ है माइनस 2, नो प्रॉब्लम, सिंपल काम किया यार, पूरे n का निकाला, n-1 का निकाला, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके, un कट गया, हाफ ए एन स्क्वायर कट गया, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, ओनली u बचा, u ये माइनस हाफ ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कट के a, लीजिए क्या खत्म सर, यही तो हमारा आंसर है, सेम है, ये देखो ना, हाफ ए इंटू 2n करो, इसको अंदर लेके जाओ, हाफ ए इंटू 2n, तो 2 कट गया, क्या आया an, और हाफ ए इंटू -1 करोगे तो माइनस हाफ ए, सेम बन गया सर, u प्लस हाफ ए, बेसिकली यहां से हाफ ए कॉमन निकालना होता है, छोड़ो बस, खत्म हो गया सर, ये दोनों सेम है, u हो गया ओके, प्लस इसको देखो, दिस इंटू दिस करोगे an आ जाएगा, और दिस इंटू दिस करोगे माइनस हाफ ए आ जाएगा, मैच डन। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, शॉर्टकट्स करते हैं अब काइनेमेटिक्स इक्वेशंस पर। इक्वेशंस की नॉलेज हो गई है अब हमें पूरी अच्छी तरह।
हाँ जी, तो हमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस समझ आ गई। 5 जरूर बताइए, पर चीज एक है, और वो उस एक चीज को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन। एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, वी कैन अप्लाई एनी वन आउट ऑफ दीज 5। ठीक है जी सर, जब से लेक्चर शुरू हुआ है आप कह रहे हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। डेली लाइफ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है? सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप सब बच्चों को पता होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 10 यूज कर लेते हैं। यस, आपने पिछला सारा नोट कर लिया, प्रॉपर क्लास नोट्स बन रहे हैं, ठीक है सर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना की सबसे कॉमन एग्जांपल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज क्लियरली इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 कह लो। ये चीज है, ये मार्कर है, मैंने इसको छोड़ दिया। जब ये नीचे आ रहा है, लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, छोड़ दिया इसको, लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है। यस, इस रेट पर। तो बस फिर ठीक है, पहले इसी को शुरू करते हैं, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझ आ जाएगा भाई डेली लाइफ में क्या होता है चीजों के साथ। सो आई विल स्टार्ट विद मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब एक चीज को छोड़ दिया तो क्या हुआ, कितने टाइम में कहां पहुंची, कितनी स्पीड हो गई, या अप थ्रो कर दिया, कितने टाइम में वापस आ जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, ये सारा। बिकॉज इस मोशन में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हमें ये बेनिफिट हो रहा है, हम इसी को यूज करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा कहीं पर वैल्यू। ओके, मैं यहां ब्रीफ में लिख देता हूं इक्वेशंस को। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, एंड एस nth u प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। ऐसे ही छोटा सा लिख दिया, काम आएगा। चलो हाँ जी, एरो डाल की बात लिखिए, फिर शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये नोट कर रहे हो आप, इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, फुल स्टॉप। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। लीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके सर, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या आ जाता है? लीजिए, सबसे पहले हम, ये एक बॉडी है, हमने इसको ड्रॉप ही किया, ड्रॉप केस। मैंने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया लाइक दिस, ठीक है। तो नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सर आफ्टर टाइम टी ये कितना फॉल कर गया, हमें ये बताना है।
या इसकी स्पीड कितनी हो गई, हमें ये बताना है। देखते हैं, हमने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया जी यहां से, ये नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ओके जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां टाइम 0 था जब हमने ड्रॉप किया, टाइम 0, शुरुआत हुई है अभी, ये नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कुछ टाइम बाद, हाँ कुछ टाइम बाद कहते बताओ कितना फॉल कर गया, फॉल, ओके फॉल, सर ये फॉल बताना है, अच्छा और हमें बताना है कि कितनी वेलोसिटी हो गई है उसकी, यहां पर कुछ टाइम बाद यहां कितनी वेलोसिटी हो गई है, एक तो ये एच निकाल लो फॉल, और एक बताना है यहां कितनी स्पीड हो गई। ठीक है सर, मैं यहीं पे प्रूफ कर रहा हूं छोटे छोटे, मैं इनकी वैल्यू प्रूफ कर दूंगा, बट आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं, काम रिजल्ट्स आएंगे, ये शॉर्टकट्स बन जाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान बनाने के लिए। सर एस क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसने हमसे एस मांगा है, डिस्प्लेसमेंट मांगी है कि देखो जी एक बॉडी को छोड़ दिया, सारे रास्ते कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जी, तो सारे रास्ते उसकी स्पीड बढ़ रही है, वो कुछ ट्रेवल कर रहा है, बताओ कितना ट्रेवल कर गया, ये ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये तो मैंने लगा दिया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना आया बेटा, यू तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यू 0, ड्रॉप है ना, ड्रॉप ड्रॉप छोड़ दिया, तो यू क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, अगर मैं इसे थ्रो करूं लाइक दिस, तो हम कहेंगे हाँ यार यू है, अब तो ड्रॉप है, ओके यू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है बेटा सारे रास्ते, एक्सेलरेशन जी हाफ ए हो गया, और टाइम टी स्क्वायर, लीजिए आ भी गया, कितना फॉल कर जाती है बॉडी, हाफ जी टी स्क्वायर कर जाती है, यस सर हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, और आप मानते हो नीचे जाते हुए लगातार स्पीड बढ़ रही है, ये तो समझ आ गया ना, बहुत आसान था सर, नीचे जाते हुए लगातार स्पीड बढ़ रही है, हमने इसको छोड़ दिया, लगातार स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहां जाके तो भाई साहब बहुत तेज हो गया वो, यहां 0 स्पीड थी, स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहां जाके बड़ी तेज स्पीड हो गई, कितनी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, ये होता है, चलो कंटिन्यू करते हैं, v स्क्वायर माइनस, सर फाइनल स्पीड तो निकालनी है मुझे, फाइनल मुझे निकालनी है, इनिशियल u मुझे पता है 0 इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितनी है सारे रास्ते एक्सेलरेशन कितनी है g, सारे रास्ते एक्सेलरेशन g, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी h, ओके सर, सो स्पीड कितनी आ गई 2gh अंडर द रूट, बहुत काम आएंगे सर। एक बॉडी को छोड़ दिया,
दिमाग में बसा लो इस रिजल्ट्स को। बॉडी को छोड़ दिया, टी टाइम में कितना गिर जाती है, हाफ जी टी स्क्वायर। और इसको एच गिरने में, चलो एक रिजल्ट बाद में आएगा वो, तो टी टाइम में कितना गिर गई, हाफ जी टी स्क्वायर, एक रिजल्ट। दूसरा, जब वो एच नीचे आ गई, एच गिर ही गई है जब, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 2gh अंडर द। बॉडी को छोड़ा, एच नीचे जाकर उसकी स्पीड कितनी अटेन हो गई, 2gh अंडर द। ओके, एक बच्चा पूछता है सर आपको कैसे पता लगा यही लगाने आपको कैसे पता लगा। देखो पहली बात, ये तो ऑब्वियसली नहीं लगाना, ये तो जब भी लगाना होगा ये साफ चमक चमक के बताएगा। क्वेश्चन में दिया होगा ना, इस सेकंड पे बताओ, 5th सेकंड पे बताओ, 8th पे बताओ, तो पर्टिकुलर सेकंड दिया होगा तब यूज होगा ये। तो इसे छोड़ दो, रह गए 4। अब कहता है एस निकाल लो, कितना गया, एस निकाल लो। फर्स्ट में तो एस है नहीं, ओके, इसमें एस है और इसमें भी एस है, लेकिन इनमें एस निकालने के लिए हमें वी भी चाहिए। देखो वी भरना है, और हमें तो यहां वी दिए ही नहीं। मैंने बॉडी को छोड़ा। समझिए इक्वेशन कैसे चूज होती है, वैसे प्रैक्टिस करके टिप्स पे हो जाती है कौन से क्वेश्चन में कैसे चलना चाहिए। लॉजिक समझने की कोशिश करो। बॉडी को छोड़ दिया, हाँ, यू पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, एस निकालना है। यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम पता है भी टी फॉल कर गया है जी, वो टी टाइम के लिए फॉल किया, एक्सेलरेशन पता है, एस निकालना है। साफ पता लग गया यार ये चारों, ये वाला। हमें वी थोड़े ना पता है, इसको छोड़ा, बताओ टी टाइम में कितना गिर गया, मुझे यहां वी थोड़े ना पता थी, इसलिए मैं वो दो नहीं लगा रहा था। हाँ, अगर वी ही निकालना हो, हाँ मैं ये भी लगा सकता हूं, वी के लिए ये भी लगा सकता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने इसको छोड़ा, u 0 है, सारे रास्ते एक्सेलरेशन g है, टाइम t है। हाँ, इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी हो गई है, gt, वो भी सही है, बस वो t की फॉर्म में है, ये h की फॉर्म में है। ज्यादातर काम h की फॉर्म में आती है, इसलिए मैं ये नहीं शॉर्टकट का पार्ट बोलता। ठीक है, किया जा सकता था, नो प्रॉब्लम, वो भी एक रिजल्ट है हमारे पास। ज्यादा काम इस फॉर्मेट में आता है। ओके सर, ये ड्रॉप के एक शॉर्टकट्स हो गए। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, बॉडी को ड्रॉप किया, टी टाइम में कितना फॉल कर गया, हाफ जी टी स्क्वायर, और एच नीचे जाकर स्पीड कितनी हो गई, 2gh अंडर द रूट। ठीक है, एक तीसरी बात, इसका रिवर्स, इसका अगर मैं आपसे पूछूं एच फॉल करने में कितना टाइम लगा, रिवर्स, इसी का रिवर्स। बॉडी को छोड़ दिया, जा रही है, तो ये एच गिरने में कितना टाइम लगा, मींस एच दिया हुआ है और टी निकालना है, ये यूज कर लो बस। एच दिया है, टी निकालना है, तो मैं कहूंगा हाँ जी, कितना टाइम कितना आ गया यहां से, ये 2 उधर, 2h, फिर g नीचे, पाई g अंडर द।
यस 2h बाय जी अंडर द रूट। ये ना उसी जगह पे लिखना चाहिए, रुको थोड़ा ठीक करके बना रहा हूं मैं नोट्स को। ये तीनों एक कंटेक्स्ट में आने चाहिए। h फॉल करने में कितना टाइम लगा? हाँ जी, तो टाइम चीज वही है, ये आएगा 2h बाय जी अंडर द, इसी को रिवर्स लो बेटा। ड्रॉप केस के शॉर्टकट्स 3 है। प्रूफ जरूर बता दिया मैंने, प्रूफ के बहाने मैंने आपको इक्वेशन लगानी सिखा दी, समझे? मुझे प्रूफ चाहिए नहीं, मुझे तो ये रिजल्ट्स टिप्स पे चाहिए। टी टाइम में कितना गिरेगा? हाफ वी स्क्वायर। एच गिरकर स्पीड क्या अटेन कर लेता होता है? 2gh रूट। और उल्टा पूछा जाए एच गिरने में कितना टाइम लगता है? 2h बाय जी रूट। बिल्कुल टिप्स पे तीनों रिजल्ट्स, बहुत ज्यादा काम आएंगे। सर अब दूसरी बात हो सकती है आप अप थ्रो करो, ये एक पार्ट ओवर होगा, ठीक। अप थ्रो, मान लीजिए मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, ये ऊपर जाएगी, रुक जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। तो कहता बताओ कितने टाइम लगेगा ऊपर जाने में? अच्छा, ओवरऑल वापस आने में कितना टाइम लगेगा, कितना को ऊंचा जाएगी, ये चीजें हैं। ये लो, हमने एक बॉडी को यहां से फेंका ऊपर, हमने इसको फेंका ऊपर, मान लो v स्पीड से, टाइम 0 पर हमने इसको फेंका। वैसे हम इनिशियल स्पीड को u बोलते होते हैं, u। वैसे ही मैं यहां पे v रख रहा हूं, u रखना है u रख लो तो कोई फर्क नहीं है, मेरी हैबिट v के मुताबिक बनी हुई है इसलिए v चलने देते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही चीज है वो। सर हमने एक बॉडी को v से ऊपर फेंका, सर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके रुक जाएगा। सर फाइनल v 0, फाइनल v को बड़ा v कर देते हैं, अगर इसको छोटा v मान लिया। हमने इसको फेंका, जा रहा है, रुक गया, फिर वापस आ गया। Am I right? अच्छा सर ऐसा है, ये तो मैंने वैसी कर्व दिखा दी, ऐसा होता नहीं, ऑब्वियसली उसी लाइन के अलॉन्ग वापस आता है। फेंका, ऊपर गया और उसी लाइन के अलॉन्ग वापस आ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। कहता बताओ ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? लो जी, इसका ऊपर जाने का टाइम बताना है, यहां तक जाने का। अच्छा, हाइट बतानी है, मैक्सिमम कितनी अटेन करेगा वो, कितना वो ऊंचा जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करी, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। अच्छा सर प्रूफ देखिए इसके, हमें रिजल्ट्स टिप्स पे रखने हैं, प्रूफ बताया जा रहा है कि आया कहां से। सर यहां पे कंसेप्ट लगा दो, अपवर्ड जर्नी की स्टडी कर रहे हैं, अपवर्ड जर्नी की स्टडी कर रहे हैं। मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, मैं अपवर्ड जर्नी की स्टडी कर रहा हूं, यहां तक क्या हुआ, क्या निकालना है भाई? टी निकालना है। अच्छा, ऊपर जाने का टाइम निकालना है,
क्या लगता है कौन सी इक्वेशन लगा के सही बैठेगा? कौन सी इक्वेशन? देखो, इनिशियल वेलोसिटी पता है, u पता है, मैं यहां छोटा छोटा लिख रहा हूं, u पता है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी पता है, क्योंकि रेस्ट पे आ गया ना ऊपर जाके, अल्टीमेटली बॉडी रुक जाएगी, रेस्ट यानी 0। और एक्सेलरेशन पता है, सारे रास्ते एक्सेलरेशन पता है आपको, ग्रेविटी, और आपको टी निकालना है। इस तरीके से जजमेंट हो जाती है कि कौन सा लगाना चाहिए। VUAT, अरे साफ ही पता लग रहा है ये लगाना चाहिए, सिंपल कहानी है। अच्छा, अगर हाइट निकालनी हो h, हाँ जी h निकालना हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। हमने एक बॉडी को ऊपर फेंका, वो कितना ऊंचा गई, ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक, पता क्या कुछ है, u पता है फेंकने वाला, फाइनल वेलोसिटी 0 पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है सारे रास्ते, और s निकालना है। तो कौन सा लगाएगा इसमें? तो v² माइनस u² 2as वाला, ये वाला, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हो जाता है। ये देखो लगा के दिखाता हूं। हाँ जी, फर्स्ट प्रूफ, हमने बॉडी को ऊपर फेंका, जा रही है जा रही है जा रही है, ऊपर आगे रुकी, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा सर? v इज इक्वल टू u प्लस AT लगा रहे हैं। अब ये भी दिखाया था मैंने क्यों, ये क्यों लगा रहे हैं। v इज इक्वल टू u प्लस AT, देखियो ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। फेंका, फाइनल वेलोसिटी 0, रुक गया वो। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v भर दिया। फाइनल वेलोसिटी 0 है सर इस जर्नी की, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। स्टडी करते वक्त इनिशियल स्पीड क्या है? v, फाइनल स्पीड क्या है? 0। सर एक्सेलरेशन क्या है सारे रास्ते? -g, -g, why -g? बिकॉज हमने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा है। ये जो हमने ये वेलोसिटी भरी है ना उसकी, ये पॉजिटिव भरी है। हमने कहा ना इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v, मतलब इस डायरेक्शन वाले को आपने v भर दिया है, प्लस में भर दिया है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस में भरेंगे। एक ही डायरेक्शन पॉजिटिव करार होगी ना। छोटे होते आपको ऐसे सिखाते हैं कि देखो बेटा वेलोसिटी ऊपर को है और एक्सेलरेशन नीचे को है, इसलिए माइनस में भर रहे हैं। वो थोड़ा इनकम्प्लीट है बात, आपको मेरे अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। वो इतनी करेक्ट अप टू मार्क बात नहीं होती। सही होता है कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव मार्क करनी है जब इक्वेशंस को लगाना है। मैंने इसको फेंका, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क कर लिया, तो जो चीजें ऊपर की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, जो नीचे की डायरेक्शन में होंगी वो नेगेटिव। खैर आगे जाके आएगा अगली क्लास में डिटेल में। सर ये आ गया जी, हमने फेंका, फाइनल 0 है, इनिशियल v है, सारे रास्ते -g, सारे रास्ते एक्सेलरेशन कितनी है? g नहीं -g, और टाइम कितना लगा वो निकालना है t। सर ये -gt को इधर ले आइए, ये +gt बन जाएगा, इक्वल v। सर टाइम आ गया v/g। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, सेकंड भी कर देते हैं। ऊपर जाने का टाइम v/g, और बॉडी कितना ऊपर जाती है? v²/2g।
इतना ऊपर जाती है सर। कैसे आया ये बताओगे था, कैसे आया? देखो ना, हमने v से फेंका, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। आपको इनिशियल पता है, आपको फाइनल पता है, आपको सारे रास्ते का एक्सेलरेशन पता है, और आपको s निकालना है। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as, इट विल डू द वर्क। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, हमने इसको फेंका, फाइनल v 0, फाइनल v 0, u कितना है, u इनिशियल u v है, तो v स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितनी, एक्सेलरेशन सारे रास्ते एक्सेलरेशन कितनी है, -g। बी केयरफुल, हम ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव कह रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन डाउन है तो -g। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट उसकी ये h, लीजिए ये आ गया, तो साफ दिख रहा है सर, ये माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया सर, h कितना आ गया, v स्क्वायर बाय 2g। लीजिए प्रूफ हो गया, v स्क्वायर बाय 2g। ओके, आसान थे यार, इक्वेशंस लगा के प्रूफ हो जाते हैं, मुझे नहीं काम आते प्रूफ ग्राफ से, ये तो आपको नॉलेज के लिए बता दिया बस, रिजल्ट्स बहुत काम आएंगे। ये 3, यहां पे 1-2 और बताता हूं, जरा मेरे साथ सारे बच्चे रिवाइज करेंगे। एक तो होता है ड्रॉप केस, हमने बॉडी को यहां से छोड़ दिया, ड्रॉप केस। टी टाइम में कितना गिर गया, हाफ जी स्क्वायर। एच नीचे जाकर उसकी स्पीड कितनी अटेन हो गई, 2gh अंडर द रूट। या उल्टा, ये ना छोड़ दिया, इसको इतना गिरने में कितना टाइम लगता है, रिवर्स, इसको 20 मीटर फॉल करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये 2h/g रूट। डन हो गया, छोड़ दो। अब अपथ्रो का केस, मैंने बॉडी को ऊपर को फेंका v से, कितने के टाइम से ऊपर पहुंच जाएगी, कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाएगी सर, v/g। ओके, कितना को ऊंचा जाएगी सर, v स्क्वायर बाय 2g। कितना ऊपर जाएगी, v स्क्वायर बाय 2g। ठीक है सर, मान लो मैं आपसे बोलूं, मैंने ना एक चीज को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर ऊपर फेंक दिया, हाथ में बॉल है, 10 की स्पीड पर ऊपर फेंक दिया। ओके, कितना ऊपर जाएगी, ये ऐसे फेंका 10 से, मैक्सिमम कितना ऊंचा जाएगी, तो आप कहोगे सर v स्क्वायर बाय 2g लगा दो, मतलब 10 का स्क्वायर बाय 2g लगा दो। g तो खुद 10 है, ये 10 कट गया, ये कट के 5 मीटर इज द राइट आंसर। आप बोलोगे सर आप बॉल फेंकोगे ना, ये सिर्फ 5 मीटर ऊपर जाएगी। मैंने आपसे पूछा बताना कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, तो आप कहोगे v/g सर। कितना आसान हो गया यार, ये तो आपको प्रूफ कर दिया इक्वेशन लगा के बस। रिजल्ट्स आर वेरी यूजफुल। v/g, वेलोसिटी कितनी 10, टाइम भी 10। मैंने ना 10 की स्पीड से ऊपर फेंका, कितने टाइम में ऊपर, v/g 1 सेकेंड। यस सर, ये आ गया। रुको, खास बात बताता हूं बेटा, इसे ऊपर जाने में टाइम लगा v/g, पता है वापस आने में भी उतना ही टाइम लगता है।
ऊपर जाने का टाइम v बाई जी, तो वापस आने का टाइम भी सेम v बाई जी। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2v बाई जी। ऊपर जाने का टाइम v बाई जी, तो नीचे आने का टाइम भी बेटा v बाई जी होता है। कैसे आया? वापसी एक ड्रॉप केस बन गई, यहां जाके रुक गया। नाउ इट्स लाइक ड्रॉप केस, बॉडी को फेंका, ऊपर जाके रुक गया, अब वापस आया है, इट्स अ ड्रॉप केस। तो ड्रॉप के फंडे लगा सकते हैं। इतना फॉल करने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला लगा के आ जाता होता है। आप ना चक्करों में पड़ो उसके, आसान चीज तो सीधी रिटेन कर सकते हो। ऊपर जाने का टाइम v बाई जी, नीचे आने का टाइम भी v बाई जी, टोटल टाइम 2v बाई जी। यहां टाइम 0 है, यहां टाइम 2v बाई जी। और मजे की बात बताऊं, वापस आके स्पीड भी इसकी v हो जाती है। कितनी प्यारी सिमेट्री है यार। मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से, 50 मीटर पर सेकेंड ऊपर गया, वापस आ गया। जब वापस आकर मेरे हाथ पर लगेगा तो 50 की स्पीड पे लगेगा। 50 से फेंका, गया 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 गया, आया आया आया। जब ये लगा है दैट इज 50, थ्रो स्पीड इज 50, आके जब हिट मारेगा दैट इज ऑल्सो 50। सिमेट्री है बिल्कुल। ये स्पीड 50 ही क्यों आई? इट कैन बी प्रूव फ्रॉम ड्रॉप केस। ये वाला v लगा के, उन चक्करों को छोड़ो, दिमाग में रखो छोटा सा। ऊपर जाने का टाइम v बाई जी, कितना वो ऊंचा जाएगा v स्क्वायर बाई 2g, और टोटल ट्रेवलिंग टाइम कितना है 2v बाई जी। क्लियर? चलते हैं आगे। तो आज के लेक्चर में अब तक मैंने आपको काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस बता दी, फिर मैंने बताया कि ये तब वैलिड है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सबसे बढ़िया एग्जांपल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो लेट्स स्टार्ट विद मोशन अंडर ग्रेविटी। और स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने सोचा एक कॉमन सेंस आपका डेवलप होना चाहिए। भी चीज को ऊपर फेंका तो क्या क्या हो रहा है उसके साथ, कैसे, कितने टाइम में ऊपर गया, कितना का गया, कितने टाइम में वापस आ गया, वो पता होना चाहिए। एंड अगर किसी बॉडी को ड्रॉप कर दे तो क्या होता है, यही दो काम करोगे ना अंडर ग्रेविटी में। या चीज को ऊपर फेंकोगे या नीचे फेंकोगे। मैंने आपको वही कराया है, अप थ्रो कराया है, ड्रॉप कराया है, डाउन थ्रो नहीं कराया। मैंने ये नहीं कराया मैंने ऐसे फेंका, ये नहीं कराया। तो ऐसे वाले में ना ये लगाओ ना ये लगाओ, वो कुछ और होगा, वो करेंगे हम। दो करा दिए जो मैक्सिमली यूज होने हैं, अप थ्रो एंड ड्रॉप। डाउन थ्रो क्वेश्चन में आएगा। वीडियो रोककर नोट कीजिए, क्वेश्चंस करते हैं। नोट्स बिल्कुल प्रॉपर। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट एंड वेरी हेल्पफुल इन न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, तो काइनेमेटिक्स के इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं बात। हाँ जी, लाइक ये क्वेश्चन है, हमने एक बॉडी को 50 की स्पीड से ऊपर फेंका। A body is thrown up with 50 meter per second velocity. 50 meter per second. Okay.
कहते हैं फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार। अ बॉडी थ्रोन अप विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, 50 की स्पीड पे फेंका। फाइंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ये पहला पार्ट है इसका। फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये सेकेंड पार्ट है। एंड थर्ड, इट्स स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, इट्स स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। लीजिए, वेरी बेसिक क्वेश्चन। दो पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है, थर्ड एक थोड़ा सा नया सीख जाओगे आप। हमने बॉडी को 50 की स्पीड पे फेंका, 50 की स्पीड पे। ओके, ये ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा। यस सर, 50 की स्पीड पे फेंका। कहते बताओ मैक्सिमम कितना ऊपर गया। ये मैक्सिमम एच बताओ। सर मुझे ये टिप्स पर है बिल्कुल, v²/2g। देखेंगे मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, v²/2g, उसके बाद रिटर्न कर जाएगा। v²/2g। ओके, क्या बनाइए, 2500 अपॉन 20। ठीक है, तो ये 0 कट गया, ये कितना आ गया, 125 मीटर। लीजिए सर, पहला आंसर तो आ गया। मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, 125 मीटर। ओके, एंड कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम ऊपर जाने में, टाइम टू गो अप। आसान है बिल्कुल, शॉर्टकट्स का यही बेनिफिट है बेटा। सर कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, सर v/g, ऊपर जाने का टाइम v/g। हमने ना 50 से फेंका, कितने टाइम में पहुंच गया, सर v/g कट गया, 5 सेकेंड, आंसर आ गया। बच्चों वाले क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट कहता फाइंड इट्स स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। फाइंड इट्स स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी है, 125 मीटर, तो उसका हाफ यानी ये कितना होएगा, ये 125/2 मीटर। हमने एक बॉडी को 50 की स्पीड से फेंका, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, स्लो होता जा रहा है ना, जा रहा है स्लो हो रहा है, रुक गया। कितना ऊंचा गया, 125 मीटर। अच्छा, कहता जब वो आधा ऊपर गया था, मैक्सिमम हाइट का आधा, तब कितनी स्पीड थी। 50 की स्पीड से फेंका, हाफ में जाकर स्पीड क्या होगी। एक बच्चा कहता हाफ हो जाएगी। मैं कैसे, कहता सर 50 से फेंका है, आप कह रहे हो घट रही है, यहां जाके 0 हो गई, यहां 50 थी, यहां 0 हो गई, सारे रास्ते घट रही है, तो मिड में जाके मेरा ख्याल है 25 रह गई होगी, हाफ रह गई होगी यहां। कहता कॉमन सेंस। कॉमन सेंस तब लगती है जब एक बॉडी फिक्स स्पीड से जाती होती है। बचपन में एक बॉडी फिक्स स्पीड से जा रही है, 2 मीटर में
सॉरी 2 सेकंड में 5 मीटर किया तो अगले 2 सेकंड में भी 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में भी 5 मीटर, उनमें लगती है कॉमन सेंस। भी 1 सेकंड में 5 किया है तो 2 सेकंड में 10 ही करेगा, कॉमन सेंस तब लगती है, यहां नहीं। जब एक्सेलरेशन वाला मोशन है उसमें कॉमन सेंस ऐसे नहीं लगानी है जैसे आप लगा सकने की सोच रहे थे। सर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाओ आप। हमने एक बॉडी को फेंका 50 से, स्पीड घटते 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 आके 0 हो गई, कहता यहां बताओ, यहां मिड में घट तो रही है, कितनी हो गई पता नहीं यार, लेट्स सी। ध्यान से समझना, यही कॉमन सेंस लगा के 25 आंसर नहीं दे देना है। सर यहां स्पीड निकालनी है, पहले ये बताओ, ये दो तो क्लियर हो गए ना। हमने 50 से फेंका, कितना ऊंचा जाएगा, v²/2g, कितना भी टाइम लगेगा, v/g, खत्म। अब आ गई थर्ड बात, सर यहां जाकर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। सर ने इन बिटवीन तो कोई शॉर्टकट बताया ही नहीं, तो मत लगाओ, असली इक्वेशंस पढ़ी है ना उनको लगा दो, सिंपल। सर कौन सी लगाऊं, मुझे u पता है, मुझे u पता है, मैंने v निकालना है, एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली पता है, सारे क्वेश्चनों में पता है वो तो, और s पता है ये। सो आई शुड अप्लाई v² - u² 2as। लो हो गया, हमने फेंका 50 से, बॉडी जा रही है जा रही है जा रही है, कहता फाइनल v बताओ, निकालना है v²। इनिशियल u कितना है, u कितना है 50, ओके। फाइनल v निकालना है, इनिशियल u कितना है 50 इज इक्वल टू 2, a कितना है a। सारे रास्ते एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन -g, -g। सर क्यों माइनस क्यों ले रहे हो, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। हमें एक आदत है कि बॉडी जिस तरफ जाती है हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ही बोल देते होते हैं। बॉडी ऊपर जा रही है, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया ऊपर को, तो जो चीजें नीचे हैं वो नेगेटिव, -g। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट तो चलो अप ही है, प्लस ही आएगा, इतनी। लीजिए v² - u² इज इक्वल टू 2a, ये तो चलो लिखने की जरूरत नहीं होती, s, खत्म। क्या आया, ये 2500, 50 का स्क्वायर 2500। देखो मैंने साफ दिखाया है why we used this equation, v² - u² 2as, ओके। ये 2 कट गया, इट इज -1250, -1250। इसको इधर लेके आओगे +1250 बन जाएगा, -2500 इधर आके प्लस हो जाएगा, +2500 -1250 +1250 बन जाएगा। सो हमारा v आ गया है 1250 का रूट, ओके। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली वैसे 35 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो जो मन में एक सोच आई थी कि शायद 25, वो नहीं आंसर, आंसर इज नियरली 35, यू कैन सॉल्व इट, ओके। सारा समझ आ गया सर। किसी बच्चे के मन में शायद एक डाउट आया हो कि सर आप जब ये लगा रहे हो, इक्वेशन लगा रहे हो, तब आप g को नेगेटिव कह रहे हो, आप कह रहे हो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, पर जब आपने ये लगाए
तब आपने जी को नेगेटिव कहानी, आपने आराम से 10 ही भर दिया, यहां आप -10 भर रहे हो, ये क्या चक्कर है? ये पॉइंट आता होता है कई बार बच्चों के मन में। बेटा ये हमारे बनाए हुए शॉर्टकट्स हैं, इनको बनाते वक्त याद करो मैंने इनका डिराइव करवाया था नीचे ही, अभी कुछ देर 10 मिनट पहले मैंने ये रिजल्ट लिखकर नीचे कहा था चलो डिराइव करते हैं। बेटा उस डिराइव में मैंने -g ही लिया था। ओके, ऊपर फेंका है तो मैंने -g ही लिया था, उसमें लेकर आंसर आ चुका। मतलब एक जो साइन कन्वेंशन थी वो लग चुकी है, एक बार दोबारा नहीं लगानी। शॉर्टकट्स में तो वैल्यू भरो और आंसर निकालो। दीज आर रेडीमेड शॉर्टकट्स फॉर यू नाउ, नो साइन कन्वेंशन, नथिंग, जस्ट फिल वैल्यू गेट आंसर। हाँ, अगर आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाते हो तो ऑब्वियसली किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मार्क करके फिर लगानी है। ये बात आपके लिए हो सकता है नहीं हो कि किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, सर क्या कहना चाह रहे हैं, ये मेरी अगले लेक्चर में प्रैक्टिस और होनी है तो उसमें क्लियर हो जाएगा, नॉट टू वरी। ठीक, खैर आज के लेक्चर में मेन बातें, प्राइम बातें, ये हमारी इक्वेशंस हैं। एक ही बात होती है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को स्टडी करने में हेल्प करती हैं। दूसरा, शॉर्टकट्स या तो ड्रॉप वाले या अप थ्रो वाले, पर लगाने तब है जब एग्जैक्ट सिचुएशन हो। मतलब मैं आपसे पूछूं फेंका मैक्सिमम हाइट बताओ तो लगा दो, कितना टाइम लगेगा बताओ, लगा दो। कुछ बीच में कुछ डिस्कस करने को कह रहा हूं, फिर नहीं यार, ये एग्जैक्ट मैक्सिमम के लिए टाइम, वापसी का टाइम या ड्रॉप के वक्त कितना, तभी लगेगा। अब मैंने किसी को थ्रो कर दिया तब थोड़ी लगेगा, तब क्या लगाना है, बेसिक्स, बेसिक सिंपल। और एक इंपॉर्टेंट बात, वो कॉमन सेंस वाली बातें ऐसे नहीं करनी, सर 50 से फेंका है, हाफ में जाके 25 हो जाएगा, नो। यू विल जस्ट सी कि मोशन कौन सा है, ये मोशन कौन सा है, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो वी विल अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, they will give us all parameters, they will give us value of u, v, a, s, t, जो भी, ठीक है। तो आज जस्ट शुरुआत हुई है, आप सबने आज का लेक्चर लगाया, बेस तैयार हो गया, इस बेस का मजा अगले लेक्चर्स में है, ठीक। क्योंकि आज आपने एप्लीकेशन सीखी है भी, ओके इनको ऐसे लगाना है, शॉर्टकट ये होते हैं, अब इनको लगाने के मजे आने हैं हमें। आने वाली क्लासेस और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। मुझे कुछ बच्चों का व्हाट्सएप आया, तो मैं जो बच्चे डाउट पूछते हैं उनसे पूछ लेता हूं, तो हाँ भाई समझ आ रहा है, मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्स ये होता है, सर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और साथ में बोलते हैं सर अभी तक तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई मस्ट से अभी तक तो कुछ भी इंटरेस्टिंग ज्यादा है ही नहीं था, इंटरेस्टिंग तो अब शुरू होना है, क्योंकि अभी तक जो पढ़ाया गया वो आपने पहले भी सुना हुआ है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड सब किया हुआ था। तो हो सकता है आपको लग रहा हो यार मैंने किया हुआ है, मैं तो 9th में ही, मैं तो तभी IIT कर जाता। अब असली चीजें शुरू होनी है, मजा अब शुरू होना है। सो बच्चों को कहना चाहता हूं और इवन सबको कहना चाहता हूं, अभी तक इंटरेस्टिंग लगा, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, बट बिलीव मी मजा तो अब आने वाला है। रेडी हो जाइए। फिजिक्स का जो वर्ड पूरा मजेदार मजेदार सिलेबस, मजेदार कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है, बहुत मजे से करेंगे। बस अपना एंथुसियाज्म, पैशन, इंटरेस्ट, एनर्जी लेवल मेरी तरह रखना है, पूरी जान लगा के मेरे साथ काम करना है, होमवर्क डेली करना है, जितना जितना मैं दूंगा। ओके, थैंक यू बेटा।